मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया हो जाती है अपनी, बस एक उस रब की मेहरबानी चाहिए। गोहाना मुद्रिका प्लस के सभी व्यूअर्स को मैं मंजीत खासा, प्राचार्य ओम पब्लिक स्कूल, आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज के इस वक्तव्य में मेरे वक्तव्य का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। आदरणीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सभी दर्शकों, पिछले 18 महीने की यात्रा, पिछले 18 महीने का यह समय किस तरह से हम सब के ऊपर कहर बनकर टूटा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इस पैंडेमिक पीरियड के दौरान बहुत सारे हमारे नजदीकियों ने अपने परिवार वालों को खो दिया है। निश्चित रूप से बड़ी ही कठिन घड़ी थी, न केवल हम सब के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए। भारत भूमि, युवाओं का देश भारत, और उस भारत में इस पैंडेमिक में, ऐसी सेकेंड वेव में ऐसी तबाही मची कि बहुत सारे हमारे अपने हमारे बीच में नहीं रहे। अब सवाल यह उठता है कि इस यात्रा के दौरान इसका हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। आदरणीय दर्शकों, इस पैंडेमिक के दौरान एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी की गई, यूएनओ द्वारा जारी की गई, जिसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर जिसके आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले थे। और मैं केवल और केवल इस पैंडेमिक को इसका दोषी नहीं मानता, इससे पूर्व की स्थिति भी हमारी बहुत अच्छी नहीं थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर यदि विश्व के 149 देशों का सर्वे किया जाए और उस सर्वे में यह बात निकलकर सामने आए कि खुशियों भरे स्थान में मेरे भारत भूमि का स्थान 139वां है, तो सीधी सी बात निकलकर यह आती है कि हर भारतीय लगभग कहीं ना कहीं तनाव में है। जब हर भारतीय तनाव में है और वह भारत जिसको युवा भारत कहा जाता है, तो उसमें युवाओं की स्थिति और भी दयनीय है। आदरणीय दर्शकों, भारत की टोटल जो पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या का 22% एडोलसेंट्स जो हमारे युवा हैं, वो युवा उस आबादी का एक अहम हिस्सा है। और वो युवा, वो सारे के सारे वो विद्यार्थी हैं जिनका आयु वर्ग 9 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक की आयु है। ये वो वर्ग है जिसका मैक्सिमम जो जर्नी है वो स्कूल के माध्यम से होकर गुजरती है। ये वो यात्रा है जिसका निर्माण एक विद्यालय, एक शिक्षक और अभिभावक तीनों मिलकर उस धुरी को तैयार करते हैं। 19 साल से कम के बच्चे माँ बाप के सामने, माँ बाप के सपनों के सामने यदि हार जाते हैं, तो ये मान के चलना कि वो बच्चा नहीं हारता, उसके माँ बाप हारते हैं, उसके शिक्षक हारते हैं, ये समाज हारता है, हम सब मिलकर हार जाते हैं। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य के विषय के बारे में बताया था, आज के मेरे वक्तव्य का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, विद्यार्थियों में तनाव प्रबंधन। तो सबसे पहला प्रश्न जो निकल कर आता है वह यह आता है कि ये तनाव की उत्पत्ति कहां से होती है, ये तनाव है क्या? आदरणीय दर्शकगण, इस तनाव की शुरुआत, सबसे पहली शुरुआत वो डर है, अपेक्षाएं हैं। जब आप किसी, आपका बच्चा, आप, मैं, हम किसी भी अपेक्षा पर अपने आप को खरा नहीं पा पाते, तो एक असुरक्षा की भावना, एक स्ट्रेस, एक फियर, एक एंजाइटी, एक तनाव और कहीं ना कहीं संवादहीनता और स्लीपलेस नाइट्स, बेचैनी, नींद का ना आना, ये तनाव के शुरुआती लक्षण हैं। और जब ये लक्षण बढ़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये जाकर एक भयंकर रूप ले लेता है, जिसको बाद में हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, हमारे जो डॉक्टर हैं, उसको डिप्रेशन का नाम देते हैं। तो ये तनाव कब डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ, इस पूरी यात्रा के दौरान सबसे बड़ा दोष यदि किसी का है, तो मैं ये मानता हूं कि वो हमारा दोष है। हमारा दोष शिक्षक, अभिभावक, क्योंकि उस यात्रा के दौरान हम अपने बच्चे को जज नहीं कर पाए, अपने बच्चे का निर्णय नहीं ले पाए। अब इसका प्रबंध कैसे किया जाए, इसका मैनेजमेंट
कैसे किया जाए, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। दिस इज द की पॉइंट ऑफ डिस्कशन। फॉरगेट अबाउट द एकेडमिक्स कि बच्चे के 90% मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चा हमारा टॉप करेगा कि नहीं करेगा, बच्चे का एडमिशन कहाँ पर होगा, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। बच्चे को अच्छा इंसान कैसे बनना है, बच्चे की पहली सीढ़ी क्या हो, और बच्चा कहीं हमारा तनाव की ओर तो नहीं है, इस बात को जांचना, इस बात को परखना, ये हम सब का उत्तरदायित्व है कि कहीं हमारा बच्चा हमारे हाथ से ना निकल जाए। अब फिर वही बात आती है कि इस 18 महीने के दौरान कहां तक हम पहुंचे हैं। इन 18 महीनों के दौरान हम एज अ एडु लीडर, एज अ टीचर, हम बच्चे से थोड़ा सा दूर रहे हैं। फ्रॉम द ऑनलाइन मोड वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग। जब शिक्षक से बच्चा दूर है तो ऐसे में अभिभावकों का उत्तरदायित्व कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ जाता है। हालांकि शिक्षकगण अपने स्तर पर ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को जाना जाए, बच्चे को परखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये कि टाइम स्लॉट जो बना, इस टाइम स्लॉट के दौरान हमारा बच्चा क्या कर रहा है उस बात को जांचना, उस बात को सोचना हमारी ये ड्यूटी है। तो ये जो लक्षण मैंने तनाव के आपको बताए थे वो आइसोलेशन है। अगर बच्चा अकेलेपन में रहता है, अगर बच्चे को अकेला रहना अच्छा लगता है, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बच्चे के साथ तनाव की शुरुआत है, क्योंकि उसको अकेलापन अच्छा लगता है। पीयर ग्रुप, बच्चा जब स्कूल में आता है उसकी शेयरिंग है। पहले के समय पर भारत भूमि खुशियों की भूमि थी। किस वजह से? क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन जो था, जो हमारा संचार जो था, वार्तालाप जो थी, उसका लेवल बहुत रिच था। आजकल हम सब आइसोलेशन में हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, सीमित परिवार हैं, पेरेंट्स का बच्चों के साथ संवाद नहीं है, और जहां पर संवाद नहीं होगा वहां कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आइसोलेशन अगर बच्चे के साथ, आप ये चेक कीजिए कि व्हाट इज द टाइम स्लॉट। सोशल मीडिया एक आवश्यक बुराई है। ये टेक्नोलॉजी जो हमने बच्चे के हाथ में दी हुई है, ये समय की मांग है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। और उसमें भी यदि बच्चा अगर ज्यादा समय उस टेक्नोलॉजी के साथ रहता, बच्चे को अकेलापन अच्छा लगता है, उस अकेलेपन की भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, इफ द चाइल्ड इज यूजिंग दिस सोशल मीडिया एज अ टूल फॉर द एजुकेशन, पढ़ाई के लिए बच्चा अगर यूज करता है तो दैट इज द पॉजिटिव मोड। अगर बच्चा उसी पढ़ाई टाइम के दौरान अगर बच्चा 1 घंटा किसी प्रैंक को देख, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स के साथ एक बहुत लंबे टाइम के लिए यदि डिस्कशन करता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जितने पीरियड के दौरान बच्चा अकेलेपन में है, अकेलेपन के दौरान यदि बच्चे की शेयरिंग नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं ये तनाव को लीड करेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण इसका रहा है, during this pandemic period, especially the board classes students, I salute all the teachers and all the students। 2020 में पेरेंट्स ने एक सपना देखा कि नेक्स्ट मार्च में बच्चे के एग्जाम हो जाएंगे, ये प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग होगी, बच्चे को ट्यूशन तक लेके जाना, बच्चा 24 घंटे पढ़ा है, उसके बाद अनसर्टेनिटी वाज देयर, बच्चे अब एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं बढ़ते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ भी आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि बच्चा वेट करते करते थक चुका है, इंतजार करते करते। इंतजार जब हद से गुजर जाता है तो इंतजार भी कहीं ना कहीं दर्द बन जाता है। ये दर्द वो बच्चा समझता है, इस बात को हमें भी समझना पड़ेगा कि कितना लंबा इंतजार बच्चे ने किया है। इस समय आवश्यकता है कि बच्चे के साथ हम खड़े हों, उसको उस स्ट्रेस के माहौल से उसको बाहर निकालें। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, एक बहुत अच्छी पहल सीबीएसई ने की है, और आदरणीय अभिभावकगण मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर इज एन ऐप कि दोस्त फॉर लाइफ। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 001800118004। ये एक सीबीएसई का हेल्पलाइन नंबर है जो बच्चों की काउंसलिंग के लिए जारी किया गया है, जिसके ऊपर 9 to 5 किसी भी डे में पेरेंट्स कैन कॉन्टैक्ट, चाइल्ड कैन कॉन्टैक्ट। आपको ये लगता है कि मुझे हल्की सी भी ये समस्या है और मुझे इस विषय पर काउंसलिंग की, इस परामर्श की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आप इस ऐप को भी डाउनलोड करें, आप अपने एडु लीडर से भी बात करें। और इससे पहले, सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों से यह आह्वान करना चाहूंगा, योर टीचर्स दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, योर पेरेंट्स दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। और पेरेंट्स, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो कंपोजिशन हमने बताई थी, शिक्षक, स्कूल और अभिभावक, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए यदि बच्चा
बच्चे को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आप ये मान के चलें कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं दिक्कत में आएगा। और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की बहुत अच्छी लाइन है, यदि मैं उसको यहाँ पर कोट कर दूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। आप ये मान के चलिए कि बच्चे की आवश्यकता है, बच्चा अपने अभिभावक को, अपने शिक्षक को वो सहयोग मांगते हुए ये कह रहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, और ये दूसरा भी साथ दे तो और बात है, और ये दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इस बात को हम जान लें, इस बात को हम महसूस कर लें कि बच्चे को कितनी आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको नकारात्मकता के भाव से जल्द बाहर आना है। नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव डिस्कशन, नेगेटिव थिंग्स, इन चीजों से आप बिल्कुल परे रहें, बिल्कुल दूर रहें। अभिभावक गण से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपको अनुरोध मैं और करना चाहूंगा कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें, या फिर ऐसी बात कहें जो खामोशी से अच्छी हो। केवल अच्छी बातों की शेयरिंग हमारे पेरेंट्स के साथ हो, बच्चे के साथ हो। बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव डिस्कशन आप करें। आप घर के अंदर आपका कम से कम भी 30-35 मिनट का डिस्कशन अपने परिवार के साथ हो, अपने बच्चे के साथ हो, और उसके बाद आप पाएंगे कि किसी भी तरह की एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, अगर कहीं ना कहीं ये लक्षण आपको बच्चे के अंदर नजर आए तो आप ये मान के चलना कि अपने बच्चे के डॉक्टर आप खुद हैं। जब मानसिक तौर पर आप हार जाते हैं तो आप ये मान के चलना कि जीवन में हम बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करने जा रहे हैं। मानसिक तौर पर यदि हम बुलंद हैं तो किसी भी चुनौती का सामना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 वर्ड्स, टाइम एंड टास्क। I am saying time is not important, task is important. There are many parents, बहुत सारे पेरेंट्स अभिभावक को बच्चे के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं। आपको इस समय पे उठना है, इस समय पे सोना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे को ये लेट द चाइल्ड डिसाइड, आप अपने बच्चे को ये निर्णय लेने दें, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि टास्क इज इंपॉर्टेंट। उस टास्क को कितने समय में कंप्लीट करना है, टाइम स्लॉट हम फिक्स ना करें। हम ये ना माने कि बच्चे को 4 से 6 तक पढ़ना ही पढ़ना है। बच्चा 4 से 7 तक भी पढ़ सकता है जब उसको ये पता है कि माई टास्क इज इंपॉर्टेंट। तो आपका जो गोल ऑब्जेक्टिव है वो टास्क हो, ना कि टाइम। और इस पूरे मैनेजमेंट को, इस पूरे प्रबंधन को मैं ये कहूंगा कि आप इस तरह से मैनेज करें कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म आप बच्चे के साथ बिल्कुल भी ना करें। बच्चे के आगे नेगेटिव क्रिटिसिज्म यदि पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं, अनावश्यक आलोचना कि रंग देके आखिर आप मुस्कुरा क्यों नहीं देते, आप सदा तो देते हो लेकिन हौसला नहीं देते। अपने बच्चे को हौसला देना ये हर अभिभावक का, हर पेरेंट्स का ये उत्तरदायित्व है। यदि पेरेंट्स अपने बच्चे को हौसला देंगे तो निश्चित रूप से ये वो परिंदे हैं जो इस खुले आसमान में उड़ने को आतुर हैं और इनके लिए कोई भी नकारात्मकता का भाव नहीं है। इस भारत को बनाना इन युवाओं के हाथों में है, और यदि एक युवा भी, यदि हम और आप मिलकर अगर हम अपने हाथों से अपनी परवरिश में कहीं पर हम कमी छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ये आपके परिवार का, आपके बच्चे का, एक विद्यालय का, एक टीचर का नुकसान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का नुकसान है। तो इस समय को हम खुशियों के साथ, ज्यादा से ज्यादा संवाद के साथ, और मैं आज के इस पूरे इस संवाद के लिए विशेष तौर पर आभारी हूँ गोहाना मुद्रिका प्लस का, कि जिन्होंने इतना सुअवसर हमें दिया कि इस संवाद के माध्यम से मैं आप सबसे ये संवाद कर पा रहा हूँ। और आप सभी का विशेष तौर से धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। मैं एक आग्रह आपसे ये करना चाहूँगा कि गोहाना मुद्रिका प्लस कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, और अपने आइडियाज़ भी इस पे आप शेयर करें। और अंत में ये कहते हुए, इन बातों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, ना मुसाफिर हो तुम भी, ना मुसाफिर हैं हम भी। अगले संवाद में फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।